एक तरह से नाम पर अंतिम मोहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आज मंथन होगा और फिर छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। एक लिस्ट बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है। और आज यह माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट पर फैसला होते ही इसे कभी भी जारी किया जा सकता है। कल देर रात तक बैठकें चलती रहीं। दूसरी सूची का होमवर्क पूरा। आज चुनाव समिति की बैठक तकरीबन 5 बजे शाम को यह बैठक होनी है भाजपा कार्यालय में। प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये कल ही रवाना हो गए थे दिल्ली के लिए। लगभग 30 सीटों पर नाम फाइनल है और इसमें से 10 से 15 नाम दूसरी सूची में आ सकते हैं। चलिए, पैटर्न बहुत तेजी से बदलते हुए चुनावी पैटर्न, इन सबके बीच क्या कुछ आज दिल्ली में हो सकता है। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन आपको नजर आ रहे होंगे, पवन के पास हम आपको लिए चलेंगे। पवन, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास मेरा ख्याल है बैठक होनी है और क्या कुछ अपडेट इस बैठक से जुड़ा हुआ। कल भी तगड़ा होमवर्क किया गया है छत्तीसगढ़ को लेकर। पवन। देखिए ललित, शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर दोनों ही जो चुनावी राज्य हैं उनकी विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि पिछली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें तकरीबन दोनों राज्यों को मिलाकर 60 सीटों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। दोनों ही राज्यों में तकरीबन मध्य प्रदेश की बात करें तो 39 और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो तकरीबन 20 सीटों के आसपास वो घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में दोनों ही राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी अपना होमवर्क पहले ही कर लेना चाहती है। हालांकि अभी चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी अपनी जो कमजोर सीटें हैं उनके लिए पहले से ही होमवर्क करके तैयार है। तो उसके चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है, मैराथन मंथन जारी है। पहले छत्तीसगढ़ को लेकर जो कल कोर ग्रुप की बैठक हुई, उससे पहले मध्य प्रदेश को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई। लगातार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में मंथन कर रहे हैं सीटों को लेकर। आज शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो तकरीबन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो 2 दिन पहले जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें तकरीबन 50 नामों को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि उसमें से अभी कितने नाम फाइनल हो पाए हैं वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर उस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद में फिर दूसरी सूची बीजेपी जल्दी ही जारी कर सकती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी पहले तकरीबन 20 नामों की सूची जारी कर चुकी है। उसके बाद में आज फिर उनकी सीटों पर मंथन किया जाएगा और मंथन करने के बाद में बीजेपी फिर से एक नई सूची आगामी दिनों में जारी कर सकती है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार अपनी जो विधानसभा सीटें हैं दोनों ही राज्यों की, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों पर ही चुनावी मंथन लगातार चल रहा है। बीजेपी ने इस बार बहुत दिनों बाद एक ऐसा काम किया है, बीजेपी ने चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार नहीं किया। चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा जब करेगा तब करता रहेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने ग्राउंड पर होमवर्क के मुताबिक अपना काम करना शुरू कर दिया है। जी जी जी, और ये भी वाकई आपने सही बात कही। एक चुनाव आयोग वाला जो पवन ने समीकरण बताया है, दूसरा के कमजोर और डी श्रेणी की सीटों पर ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर, चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ आएंगे। लंबे अरसे से रायगढ़ वासी उनका इंतजार कर रहे थे। रेलवे और एनटीपीसी के विकास कार्यों का वो शुभारंभ करेंगे। इतना ही नहीं, 28 सितंबर को 15 दिन के भीतर दूसरी बार वो बिलासपुर पहुंचेंगे। 28 तारीख को बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है उसका समापन होना है। भव्य समापन कार्यक्रम होगा, उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और रायगढ़ का कल दौरा होना है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्य सचिव और डीजीपी ने जायजा लिया है। मुख्य सचिव और डीजीपी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, निरीक्षण किया। जिंदल एयर स्ट्रिप, आयोजन स्थल, रूट प्लान, इन तमाम चीजों का जायजा लिया गया है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर। कल रायगढ़, 28 तारीख को बिलासपुर। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, 15 दिन में 2 दौरे और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के, जो समीकरणों को ठीक पलटने जैसी चमत्कारी स्थितियां कभी कभी कर देते हैं। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। कई लिहाज में ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो काफ़ी अहम है। अगर हम सौगात की बात करें तो प्रदेश की जनता को 2 बड़ी सौगातें देंगे। उसके अलावा चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की ये सभा काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि रायगढ़ जिले में चारों जो विधानसभा सीटें हैं अभी उन पर कांग्रेस का कब्जा है। खरसिया विधानसभा की बात करें तो अभेद किला है रायगढ़ का, वहां तक आज तक कभी बीजेपी जीत नहीं दर्ज की है। वहां के तमाम कार्यकर्ता हैं, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता लाने का टास्क है और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। एक ऊर्जा का संचार करेंगे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बड़ी जो सभा है उसे भी संबोधित करेंगे। ये पूरा मैसेज सिर्फ बिलासपुर संभाग के लिए नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, छत्तीसगढ़ का अनवरत जो दौरा है वो कर रहे थे। कुछ दिन पहले रायपुर आए थे, अब रायगढ़ में दौरा करेंगे। इसके बाद 28 तारीख को जो परिवर्तन यात्रा है बीजेपी की उसके समापन में आएंगे। वो भी एक यात्रा जो दौरा है वो प्रस्तावित है। ललित, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर जो चुनावी जो बिसात बिछा रही है, अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को कम से कम मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी अभी लगातार बनाए हुए है। चाहे वो पार्टी प्रत्याशियों की जो चयन को लेकर के है, अब बीजेपी के जिस तरह से अब हो सकता है कि आजकल में जो दूसरी लिस्ट है वो भी जारी हो जाए, तो चुनावी जो तैयारियां हैं बीजेपी के काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रायगढ़ की सभा है वो काफ़ी अहम भी मानी जा सकती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सौगात देंगे, इसके अलावा पूरा समूचा छत्तीसगढ़ तो चुनावी लिहाज से काफ़ी अहम सभा मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब खबर स्कूलों के लिहाज से, आप सभी के लिहाज से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल कल बंद रहेंगे। दरअसल आरटीई, राइट टू एजुकेशन के तहत पैसों का भुगतान इन्हें हुआ नहीं है। लंबे अरसे से अपने हिस्से की राशि ये मांग रहे हैं। इसे लेकर निजी स्कूल अब आंदोलन पर उतारू हैं। 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में भी है निजी स्कूल। खबर दुर्ग से, जहां डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में फिर डेंगू के 9 नए मरीज मिले हैं। भिलाई टाउनशिप में 3 और दुर्ग में 4 मरीज मिले हैं। 2 अन्य मरीज दूसरी जगहों पर मिले हैं। 16 मरीजों का अस्पताल चल रहा है। डेंगू के प्रभावितों की संख्या की अगर बात कर ली जाए, अब तक ये 193 पहुंच चुकी है। बार बार जब मैं आपको 193 बताता हूं तो मैं इसमें जोड़ता हूं 7 कम 200। डेंगू दुर्ग और भिलाई के लिए किस कदर कहर बरपा चुका है, कितने लोगों की जान ले चुका है, इसके लिए आप 2018 के आंकड़ों को याद कर लीजिए। किस तरह से लापरवाही जानलेवा साबित हुई थी, गंभीर साबित हुई थी। और अभी भी ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार जिला मलेरिया अधिकारी हैं या मलेरिया डिपार्टमेंट है, उसे भी ऐसा लगता है कि उसे डेंगू हो गया है। उसकी जिम्मेदारी का प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से घट गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। 193 पहुंच गई है संख्या।
सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? चलिए, मिथिलेश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर। तो दुर्ग में आपको बता दें 9 नए मरीज मिले हैं। ये अलग अलग जगहों के, दुर्ग के, भिलाई के, दूसरी जगहों के, टाउनशिप के। कुल ये 9 मरीज मिले हैं। आंकड़ा 193 तक पहुंच गया है। मिथिलेश, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी फिर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट में, उसमें 9 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें टाउनशिप के अलावा अब जो है बात हो रही है अलग अलग स्थानों की। तो दुर्ग शहर से 4 इसमें मरीज मिले हैं। इस तरह से 3 जो टाउनशिप के हैं और 2 अलग अलग स्थानों से। तो डेंगू को यदि देखा जाए, यदि पिछले रिकॉर्ड देखा जाए, तो पहले वो सिर्फ टाउनशिप क्षेत्र में ही अधिक मिल रहे थे, लेकिन अब टाउनशिप के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मिल रहे हैं। तो इन सभी की जो डेंगू रिपोर्ट जो वो पॉजिटिव आई है, और अब जो है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि कार्य किया जा रहा है। और भिलाई टाउनशिप के अलावा जितने भी जो क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र कहलाता है, दुर्ग है, भिलाई है, ये दोनों नगर निगम क्षेत्र से भी मिले हैं। तो वहां भी अलर्ट होने की आवश्यकता है। लेकिन टाउनशिप को यदि छोड़ दिया जाए, वहां तो कुछ कार्य दिख भी रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो है कोई कार्य नहीं दिख रहा है। तो यही वजह है कि यदि अब लापरवाही बढ़ती गई तो निश्चित रूप से जो डेंगू के लगातार मरीज इधर उधर अलग अलग स्थानों में मिल रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो अब यदि टोटल बात किया जाए, 21 जुलाई से लेकर अब तक की बात की जाए, तो 193 मरीज मिल चुके हैं। गनीमत रहेगी कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। अन्यथा पिछले जो रिकॉर्ड बताते हैं कि जब वर्ष 2018 में जब ये डेंगू फैला था, तब 50 से अधिक लोगों की जान चले गई थी। लेकिन इस बार डेंगू में राहत देने वाली बात यही है कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन ये जरूर है, आंकड़े ये जरूर बता रहे हैं कि हमको अलर्ट होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि 193 मरीज अब तक मिल चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। अंबिकापुर का रुख करेंगे। ठगी का मामला, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला। और हैरत की बात यह है कि सेम पैटर्न पर एक दिन में 2 महिलाओं से ठगी हो गई। दोनों के खाते से 1.25 लाख रुपए उड़ा लिए गए। एटीएम बूथ पर मदद के बहाने ठग एक्टिव हैं। दोनों महिलाओं ने थाने में शिकायत की है। पुलिस पड़ताल जारी। खबर अंबिकापुर से, जहां छुट्टा पैसा मांगने के बहाने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक सप्ताह में महिला से लूट की दूसरी घटना है। एक सप्ताह में महिला से लूट की ये दूसरी घटना है। अंबिकापुर में मामले देखिए आप किस तरह से आ रहे हैं। एटीएम कार्ड बदलकर एक दिन में 2 महिलाओं के खाते से 1.25 लाख रुपए उड़ा लिए गए। इसी अंबिकापुर में छुट्टे मांगने के बहाने चिल्लर है क्या, ये बोलकर महिला से लूट की वारदात अंजाम दी गई। एक सप्ताह में इस तरह की दूसरी घटना है। लखनपुर के गुदड़ी बाजार का यह मामला है और दोनों खबरें, ठगी की दोनों खबरें अंबिकापुर की। खबर सूरजपुर से, शराब दुकान में चोरों ने धावा बोला है। दुकान का ताला तोड़कर 4 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया है। शराब दुकान के मालिक ने मामला दर्ज करवा लिया है। विश्रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सूरजपुर से बड़ी खबर, शराब दुकान में चोरों ने धावा बोला, ताला तोड़ा, 4 लाख की चोरी कर ली। विश्रामपुर पुलिस मामला दर्ज करने के बाद चोर की तलाश कर रही है। खबर बलौदा बाजार से, जहां पानी से भरे नाले को पार करके मुक्तिधाम जाना पड़ता है। पानी से भरे नाले को पार करके परिजन शवों को मुक्तिधाम तक ले जाते हैं। टुंड्रा के खपराडीह का यह मामला है। सालों से नाले पर पुलिया बनाने की मांग हो रही है। यह अभी भी मांग में ही अटका हुआ है।
अब जरा बिलासपुर से ये खबर देख लीजिए, बड़ी खबर। चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई की गई है, बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक नाबालिग को बेदम पीटा गया, बिलासपुर में लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। मारपीट का वीडियो भी इस दौरान बनाया गया और अब यह लगातार वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, कोनी थाना के तुर्काडीह का यह मामला है, बिलासपुर से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। चोरी के आरोप में नाबालिग को बेदम पीटा गया। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाया और अब यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बिलासपुर में कानून व्यवस्था, न्यायधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एक और बड़ा धब्बा। न्यायधानी में ही खुद से न्याय किया जा रहा है। नाबालिग को बेदम पीटा गया, लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। कोनी थाना इलाके के तुर्काडीह का यह पूरा मामला है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। ये लीजिए तस्वीरें सामने आई हैं। चोरी के आरोप में एक नाबालिग को जमकर पीटा गया, लाठी डंडे से इसे पीटा गया। कोनी थाना इलाका लगता है, तुर्काडीह का ये पूरा मामला है। पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंच चुका है। पुलिस पड़ताल कर रही है। न्यायधानी में खुद से न्याय करने की, खुद न्यायाधीश बन जाने की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे बिलासपुर में कोरोना संकट काल से लेकर बिलासपुर के इस घटनाक्रम तक हर कोई खुद से ही जज बना हुआ है। चोरी के आरोप में नाबालिग को बेदम डंडे से बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान यह वीडियो बना। अब वीडियो लगातार वायरल है। सहयोगी उमेश, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उमेश हमारे साथ जुड़े। उमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरा घटनाक्रम बताएं, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये पूरा जो मामला है कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह का मामला है और जिस बच्चे को बेरहमी से पिटाई की जा रही है उसका, वहां पे जो मारपीट कर रहा है उसका आरोप है कि उस बच्चे ने उसके दुकान पर चोरी की है। लिहाजा वो पुलिस को सूचना न देकर खुद ही उस बच्चे को बेरहमी से पीट रहा है। इस पूरा मामले पर कोनी पुलिस को ने संज्ञान ले लिया है और जांच कर रही है। फिलहाल एक बेहद ही शर्मनाक कर देने वाला ये मामला है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा है। अगर उसको किसी बात को आपत्ति थी तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करता उक्त आरोपी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लाठी डंडे से उसकी पिटाई की जा रही है, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कोनी थाना पुलिस जो है वो संज्ञान ले लिया और इस पर